क्या आपको लगता है कि फिलॉसफी एक बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक शौक? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक टाइम था जब फिलॉसफी का मकसद सिर्फ थियरी समझना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका सीखना था। जैसा कि फ्रेंच फिलोसोफर हेडोट ने कहा, मॉडर्न फिलॉसफी appears above all as the construction of a technical jargon reserved for modern specialists। मतलब आजकल की फिलॉसफी एक टेक्निकल लैंग्वेज बनकर रह गई है, सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए। लेकिन पुराने जमाने में फिलॉसफी का मतलब था अपने आप को बदलना, बेहतर बनाना। वो लोग आर्टिस्ट्स ऑफ रीजन नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स ऑफ लाइफ थे। सेनेका ने लिखा था, ही इज द वन इन फैक्ट हु नोज द फंडामेंटल थिंग, हाउ टू लिव। ये वीडियो और हमारा ये चैनल उसी विजडम को दोबारा डिस्कवर करेगा। एक ऐसी फिलॉसफी जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती है। आज के टाइम में फिलॉसफी को अक्सर एक एकेडमिक सब्जेक्ट समझा जाता है, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी या लॉजिकल स्किल्स डेवलप करने का तरीका। लेकिन पुराने फिलोसोफर्स के लिए फिलॉसफी का मतलब था खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। वो चाहते थे कि इंसान इतना इमोशनली स्ट्रांग हो जाए कि ना दुख उसे हिला सके, ना खुशी उसे बहका सके। सेनेका ने लिखा था, फिलॉसफी माउल्ड्स एंड बिल्ड्स द पर्सनालिटी एंड कीप्स वन ऑन द करेक्ट कोर्स। फिलॉसफी एक मेंटल जिम थी, जहां सेल्फ डिसिप्लिन, क्लैरिटी और इनर पीस डेवलप होता था। इसका असली मकसद था एक ऐसे इंसान बनाना जो लाइफ के तूफानों में भी अपना बैलेंस न खोए। पुराने फिलोसोफर सिर्फ लेक्चर देने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने अपने लाइफ से प्रूफ किया कि सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को तोड़ करके भी एक मीनिंगफुल लाइफ जी जा सकती है। सिनिक्स ने पैसा, कंफर्ट और नाम सब कुछ छोड़ दिया। एपिक्यूरियंस ने सोसाइटी को ही अलविदा कह दिया और अपना पीसफुल कम्युनिटी बनाया। स्टोइक्स ने अंदर ही अंदर एक ऐसा स्ट्रेंथ डेवलप की जो ना लोगों के ओपिनियन से हिलती थी, ना दुख सुख से। ये लोग दुनिया के अगेंस्ट जाने से नहीं डरते थे, क्योंकि उनके लिए सच्चाई और विजडम ही सबसे बड़ी वैल्यू थी। फिलॉसफी का मतलब था रोज कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करना जो माइंड और सोल को शार्पन करती। हेडोट ने इन्हें बोला स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार रोज तेज करता है, वैसे ही लोग अपनी सोच और सेल्फ कंट्रोल रोज प्रैक्टिस करते थे। इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस थे जैसे कि मौत पर ध्यान देना, फ्यूचर दुखों की प्री मेडिटेशन और यूनिवर्स को ऊपर से देखने का नजरिया। इनका पर्पस था अपने माइंड को ऑर्डिनरी थिंकिंग से ऊपर उठाना, ताकि हम इमोशंस के गुलाम ना बन जाएं। आज की दुनिया में मौत एक टैबू टॉपिक है, लेकिन एंशिएंट फिलोसोफर्स मानते थे कि मौत को रेगुलरली याद करना जिंदगी को और गहरा बना सकता है। जब हमें याद रहता है कि हम किसी भी वक्त मर सकते हैं, तो हम बेकार चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और हर पल की वैल्यू समझने लगते हैं। ये प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट मोमेंट के साथ जोड़ने लगती है, न कल का रिग्रेट और न कल की प्लानिंग, सिर्फ आज का सच। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी दर्द, लॉस या फेलियर आता ही है। एंशिएंट फिलोसोफर्स मानते थे कि अगर हम इन दुखों के बारे में पहले से सोच लें, उन्हें इमेजिन करके मेंटली रिहर्स करें, तो जब वो सच में आएंगे हम उनसे बेटर डील कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज कोई पेसिमिज्म नहीं है, बल्कि एक इमोशनल वैक्सीन की तरह है जो हमें मेंटली टफ बनाती है। हम अक्सर अपनी लाइफ को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि हर छोटी सी बात स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप को इमेजिन करें यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे एक टाइनी डॉट एक ह्यूज कैनवास पे, तो हमारे प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगेंगे। ये नज़रिया हमें पेटी इमोशन से ऊपर उठाता है और एक पीसफुल डिटैच्ड माइंडसेट देने लगता है। ऐसे ही स्टोइक्स कहते थे कि जब भी लाइफ बहुत केओटिक लगे, तो आसमान की तरफ देखो, सितारों की तरफ देखो और याद रखो कि तुम उसी कॉस्मोस का एक हिस्सा हो। फिलॉसफी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका नहीं है, वो वंडर से पैदा होती है। वो हैरानी जो एक बच्चा महसूस करता है जब पहली बार रात के आसमान में तारे देखता है। प्लेटो और अरिस्टोटल
दोनों मानते थे कि फिलॉसफी तब शुरू होती है जब आप सच में सोचने लगते हो, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। हैरानी हमें सरफेस से नीचे ले जाता है और वही वंडर एक दिन विजडम में बदल जाता है। दुनिया हमेशा चाहती है कि हम एक जैसे बने, एक ही सोच, एक ही गोल्स, एक ही फियर्स। लेकिन एक फिलोसोफर का काम होता है अपने अंदर की आवाज सुनना और दुनिया के प्रेशर के बावजूद अपना रास्ता चुनने की साहस रखना। ट्रू फ्रीडम का मतलब सिर्फ रूल तोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने लिए नए रूल्स बनाना होता है। नीचे कहते थे कि फिलॉसफी एक भीतर की गुफा है जहां इंसान अपनी असली आवाज सुनता है। ये थी एक झलक उस फिलॉसफी की जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। ऐसी फिलॉसफी जो हमें एक बेटर इंसान बनने में मदद करती है, अंदर से स्ट्रांग, शांत और सच्चे अर्थ में मुक्त। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा टच करी। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और विजडम के जरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी।